हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 10। ओके, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमारे चैप्टर का नाम होने वाला है सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट। सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट एज वाटर एंड एयर फॉर लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, यानी कि सॉइल हमारे लिए उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जैसे हमारी पृथ्वी पर हमारे लिए पानी होता है। ठीक है, सॉइल भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जैसे हमारे लिए पानी और हवा महत्वपूर्ण होते हैं। प्लांट एंड ट्रीज ग्रो इन द सॉइल एंड ऑल एनिमल्स डिपेंड अपॉन द प्लांट्स। हमारे जो प्लांट और ट्रीज जितने भी होते हैं वो कहाँ ग्रो करते हैं? मिट्टी में पैदा होते हैं, राइट। और हमारे जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको हमारे एनिमल हमारे उन पर डिपेंड होते हैं क्योंकि उन्हें वो ईट करते हैं। सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ आवर नेचुरल वेल्थ। सॉइल क्या है? हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और यह हमारी एक प्राकृतिक संपदा होती है। ठीक है, नेचुरल वेल्थ होती है। वी शुड प्रोटेक्ट आवर कंजर्व सॉइल, इसलिए हमें अपनी मिट्टी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, संरक्षित करके रखना चाहिए। ओके, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल जान लेते हैं बच्चों अब हम। बिग पाइप्स ऑफ रॉक्स की मिट्टी जो है हमारी किस प्रकार से पैदा होती है, बनती है। Big pieces of rocks are broke down into tiny pieces by the heat of sun, moving air and running water। ठीक है, यानी कि जो हमारे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, वो टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में आ जाती हैं। ठीक है, टाइनी पीसीस में कन्वर्ट हो जाती हैं और सूर्य की गर्मी के कारण से और तेज हवा चलने के कारण से ऐसा होता है। When these tiny pieces mix with organic matters and minerals, soil is formed। जब ये छोटे छोटे पीसीस मिल जाते हैं किन किन चीज़ों से? ऑर्गेनिक मैटर से और मिनरल से, तो क्या बनता है? हमारी सॉइल। ठीक है, सॉइल का निर्माण हो जाता है। अच्छे से आपको पता चला होगा कि हमारी मिट्टी कैसे बनती है। ओके, नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ सॉइल, कि आपकी मिट्टी कितने प्रकार की होती है। चलिए रीड करते हैं बच्चों। डिफरेंट प्लेस हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, यानी कि अलग अलग स्थान की अलग अलग मिट्टी होती है। ठीक है, अलग अलग जगहों में अलग अलग मिट्टी पाई जाती है। द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल आर, जो अलग अलग सॉइल होती हैं वो यहाँ पर आपको बताया गया है। सो फर्स्ट रीड करते हैं क्लेड सॉइल। इट मेनली कंटेन्स क्ले, इसमें मुख्य रूप से क्ले ही होती है। ओके, इट इज़ फाउंड इन पॉन्ड्स, रिवर्स, बेड। ये कहाँ पाई जाती हैं? जो भी आपके तालाब होते हैं, नदियाँ होती हैं, उनके तल में पाई जाती हैं। ठीक है, यानी बिल्कुल नीचे पाई जाती है, निचली सतह पर। पानी ऊपर होता है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल तल में पाई जाती हैं। इट कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर, और ये बहुत अधिक पानी को होल्ड कर सकती हैं, रोक सकती हैं। इट यूज्ड फॉर मेकिंग पॉट्स, टॉयज, ब्रिक्स एंड कच्चा हाउस। ये किन किन चीज़ों को बनाने में यूज़ की जाती हैं? खिलौनों को, ठीक है, बर्तन को, ईंटों को और कच्चा हाउस बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपकी सैंडी सॉइल। ओके, इट मेनली कंटेन्स सैंड, इसमें मुख्य रूप से क्या होता है? सैंड होता है, रेत होता है। इट इज़ फॉर्म्ड इन डेजर्ट ऑन सी शोर। ठीक है, यह कहाँ कहाँ पाई जाती है? डेजर्ट में, यानी कि रेगिस्तान में पाई जाती है ये। ठीक है, और जो आपके समुद्र के किनारे होते हैं वहाँ पाई जाती है। The particles of sandy soil are bigger than the particle of clayed soil। क्लेड सॉइल के कंपेरिजन में जो सैंडी सॉइल होती है इनके पार्टिकल्स बड़े होते हैं। ओके, देयर इज एयर बिटवीन दीज पार्टिकल्स, और इन पार्टिकल्स के बीच में एयर भी होती है। इट कैन नॉट होल्ड द वाटर, इसलिए ये पानी को होल्ड नहीं कर सकती, रोक नहीं सकती। क्रॉप्स लाइक वाटरमेलन, क्यूकम्बर आर ग्रो वेरी वेल इन द सॉइल। इस सॉइल में कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? आपकी वाटरमेलन की और क्यूकम्बर की। ओके, नेक्स्ट है बच्चों आपका लॉमी सॉइल। दिस सॉइल इज़ वेरी गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी कि ये जो मिट्टी होती है फसल उगाने के लिए बहुत अच्छी होती है। लॉमी सॉइल इज़ द मिक्सचर ऑफ सैंडी एंड डिकेड सॉइल। लॉमी सॉइल मिक्सचर होता है सैंडी सॉइल का और डिकेड सॉइल का। ओके, देयर इज एयर बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लॉमी सॉइल। लॉमी सॉइल के बीच में गैप होता है, ठीक है, एयर के लिए पार्टिकल्स का गैप होता है। इट कैन होल्ड द वाटर, और ये पानी को इजी से होल्ड कर सकती है इजीली। दिस सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल, और यह जो मिट्टी होती है बहुत उपजाऊ होती है। दिस सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट बिकॉज ह्यूमस इज मिक्सड इन इट। ये जो मिट्टी होती है बच्चों आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसमें ह्यूमस मिक्स होता है। ओके, टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए या फिर उसकी उपजाऊ को बढ़ाने के लिए वी यूज़ नेचुरल एंड केमिकल मैन्योर्स। तो हम
नेचुरल और केमिकल मैन्योर्स का यूज़ कर सकते हैं, खाद का उपयोग कर सकते हैं। कंपोस्ट मैन्योर इज़ नेचुरल मैन्योर, ठीक है। जो कंपोस्ट मैन्योर होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके नेचुरल मैन्योर होते हैं। यूरिया, पोटेशियम, अमोनिया, सल्फेट ETC आर द केमिकल मैन्योर्स। और वहीं पर आपके कुछ केमिकल मैन्योर्स के नाम बताए हैं इन्होंने, जैसे कि पोटेशियम है, अमोनिया है, सल्फेट हैं, ये आपके केमिकल मैन्योर हैं, ठीक है। अब जानते हैं हम लेयर ऑफ सॉइल के सॉइल की लेयर कैसी होती है। ओके, चलिए रीड करते हैं। द अपर मोस्ट लेयर ऑन द अर्थ इज मेड ऑफ सॉइल, यानी कि पृथ्वी की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है वो मिट्टी से बनी होती है। इट कंसिस्ट ऑफ सैंड, ऑर्गेनिक मैटर्स एंड मिनरल्स विद सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड एयर इन इट। उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, उसमें सैंड होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, मैटर्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और कुछ मात्रा में पानी और हवा होते हैं। ओके, सॉइल गिव्स नरिशमेंट लाइक मिनरल्स, वाटर, ऑर्गेनिक मैटर्स टू द प्लांट। वहीं पर जो मिट्टी होती है वो प्लांट को क्या क्या देती है, पानी देती है, ऑर्गेनिक मैटर उसमें शामिल होते हैं, ठीक है, इसलिए वो मिट्टी जो है नरिशमेंट और पानी देती है। देयर आर मैनी लेयर्स ऑफ सॉइल, यहाँ पर सॉइल की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, विच आर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट, जिनको 2 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज मेड अप ऑफ द फाइन सैंड एंड ह्यूमस। जो सबसे ऊपर की लेयर होती है मिट्टी की वो कैसी होती है, मिट्टी से बनी हुई, फाइन सैंड से बनी हुई होती है, और उसमें ह्यूमस प्रेजेंट होता है। दिस लेयर इज कॉल्ड द टॉप सॉइल। इस लेयर को हम टॉप सॉइल कहते हैं। टॉप सॉइल इज वेरी फर्टाइल बिकॉज इट इज़ रिच इन ह्यूमस। टॉप सॉइल जो होती है आपकी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है क्योंकि उसमें ह्यूमस प्रेजेंट होता है। देयर इज़ एयर फॉर द रूट ऑफ प्लांट, और उसमें प्लांट की रूट में भी एयर के लिए स्पेस होता है, ठीक है। मोस्टली रूट ऑफ प्लांट ग्रो इन दिस पार्ट, और अधिकतर जो प्लांट की रूट होती हैं वो ग्रो करती हैं इस पार्ट पर, ठीक है, मिट्टी के अंदर। Below the top soil the layer of soil is called lower layer, ठीक है, यानी कि टॉप सॉइल के जो नीचे वाली लेयर होती है उसको हम लोअर लेयर कहते हैं। द कलर ऑफ दिस सॉइल इज लाइटर ब्राउन और रेड, और इस सॉइल का कलर कैसा होता है, या तो रेड होगा या फिर लाइटर ब्राउन होगा। ओके, दिस लेयर कंटेन्स सैंड एंड स्टोन्स। इस लेयर में क्या क्या होते हैं आपके, जो आपकी लोअर लेयर होती है उसमें सैंड एंड स्टोन्स होते हैं। ओके, दिस लेयर डज नॉट प्रोवाइड फूड फॉर प्लांट्स, और ये लेयर जो होती है आपकी मिट्टी की, ये फूड प्लांट को फूड प्रोवाइड नहीं करती है। ओके, ओनली लॉन्ग रूट्स ऑफ सम ट्रीज और प्लांट्स रीच दिस लेयर। केवल जो लंबी रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो ही पहुंच पाती हैं इस लेयर तक, ठीक है। आफ्टर लोअर सॉइल देयर इज अ लेयर ऑफ रॉक, ठीक है, लोअर सॉइल के बाद भी एक लेयर होती है जो होती है रॉक्स की, ठीक है, पत्थरों की। रॉक्स आर मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ लेयर। वहीं पर आपके जो रॉक्स होते हैं वो 2 लेयर से बने हुए होते हैं। अपर लेयर इज सॉफ्ट एंड इट हैज़ होल इन इट। अपर लेयर जो होती है आपकी वो सॉफ्ट होती है और उसमें क्या होते हैं, होल्स भी होते हैं। सो द वाटर इज नॉट रिटेन इन दिस लेयर, इसलिए इन लेयर्स में क्या होता है, पानी नहीं रुकता। द लोअर लेयर ऑफ द रॉक्स आर स्ट्रॉन्ग एंड इट डज नॉट हैव होल इन इट। और जो आपकी लोअर लेयर होती है वो कैसी होती है, उसमें स्ट्रॉन्ग रॉक्स होते हैं, ठीक है, और उनमें होल्स भी आपके प्रेजेंट नहीं होते। सो द रेन वाटर इज कलेक्टेड इन दीज लेयर, इसलिए ये जो लेयर्स होती हैं इनमें रेन वाटर कलेक्ट हो जाता है, ठीक है, वर्षा का पानी एकत्रित हो जाता है। मैनी एनिमल्स आर फाउंड इन द सॉइल, ठीक है, यानी कि हमारी जो मिट्टी है उनमें बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे कि बताया है आपको यहाँ पर रैट है, अर्थवॉर्म है, मेक हॉल इन द सॉइल, यानी कि रैट और अर्थवॉर्म क्या करते हैं, सॉइल में हॉल बनाते हैं, ठीक है। स्मॉल एनिमल्स लाइक एंट, सेंटीपेड, स्कॉर्पियन ETC डिपेंड अपॉन कार्बनिक मटेरियल्स। वहीं पर आपके कुछ एनिमल्स बताए हैं जैसे कि एंट है, सेंटीपेड हैं, ठीक है, स्कॉर्पियन है, ये क्या है, डिपेंड करते हैं, ठीक है, इनमें रहते हैं। रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम अ डार्क कलर्ड सब्सटेंस ह्यूमस, ठीक है, और जो आपकी बचे हुए प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डार्क कलर में चेंज हो जाते हैं, एक पदार्थ बन जाता है, ठीक है, जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं। स्मॉल एनिमल्स, फंगी एंड बैक्टीरिया लिव इन सॉइल। वहीं पर आपके जो छोटे छोटे से सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे कि आपको नाम बताए हैं फंगी एंड बैक्टीरिया, वो भी आपके मिट्टी में रहते हैं। These small animals helps the plant and trees in decaying, और ये छोटे छोटे से जो प्लांट होते हैं
ये छोटे छोटे जो आपके एनिमल्स होते हैं ये पौधों को सड़ने में गलने में मदद करते हैं। ओके, अर्थवर्म मेक्स द होल इन द सॉइल। अर्थवर्म क्या करते हैं, सॉइल में होल बनाते हैं। दिस मेक द सॉइल फ्रेजिल, और ये जो क्या करते हैं, ये सॉइल को फ्रेजिल बनाते हैं, उपजाऊ बनाती हैं। द अर्थवर्म मेक द सॉइल फर्टाइल, ठीक है, जो आपके अर्थवर्म होते हैं वो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। सो अर्थवर्म इज कॉल्ड फ्रेंड ऑफ फार्मर, इसलिए हम अर्थवर्म को क्या कहते हैं, फ्रेंड ऑफ फार्मर कहते हैं, ठीक है, यानी कि किसानों का दोस्त कहते हैं। सॉइल इरोजन पढ़ते हैं अब हम। सॉइल हैज़ मैनी लेयर्स, सॉइल में बहुत सारी लेयर्स होती हैं। द टॉप मोस्ट लेयर इज कॉल्ड टॉप सॉइल, जो सबसे ऊपर की लेयर होती है मिट्टी की उसको हम टॉप सॉइल कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल लेयर एंड बेस्ट फॉर फार्मिंग, यानी कि फार्मिंग के लिए, खेती के लिए सबसे अच्छी लेयर होती है। समटाइम्स दिस टॉप सॉइल इज कैरिड अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड रनिंग वाटर, कई बार ऐसा होता है बच्चों कि तेज़ हवा चलने से या फिर बहुत अधिक पानी देने से ये जो मिट्टी की परत होती है ये बह जाती है। दिस इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन, इसको ही हम सॉइल इरोजन या फिर मिट्टी का कटाव कहते हैं। सॉइल इरोजन इज़ बिग प्रॉब्लम टू द एनवायरनमेंट, सॉइल इरोजन हमारे एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए एक बड़ी समस्या है। ओके, देयर आर 3 मेन कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, यहाँ पर आपको 3 कारण बताए हैं मुख्य रूप से सॉइल इरोजन के, ठीक है, रीड करते हैं चलिए इनको। फर्स्ट है यहाँ पर बच्चों आपको बताया है सॉइल इरोजन बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स, यानी कि जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं उनके कारण भी आपका सॉइल इरोजन होता है। इन समर सीजन सॉइल बिकम ड्राई, समर सीजन में क्या होता है, आपकी जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वो ड्राई हो जाती है, सूख जाती है। स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो अवे अ पार्ट ऑफ ड्राई सॉइल, वहीं पर जो आपकी स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो ऊपर की सॉइल होती है, जो सूखी हुई मिट्टी होती है उसको उड़ा देती है, ठीक है, दूर पहुंचा देती है। सो द फर्टाइल ऑफ द सॉइल बिकम वेरी लेस, इसलिए जो मिट्टी की उपजाऊता होती है वह बहुत कम हो जाती है, घट जाती है। इन सम पार्ट ऑफ राजस्थान स्ट्रॉन्ग विंड्स इंक्रीज द एरियाज ऑफ द डेजर्ट, यानी कि जैसे कुछ पार्ट हैं, जैसे राजस्थान है, जब तेज़ हवाएं चलती हैं, ठीक है, इंक्रीज हो जाती हैं जब हवा, तो डेजर्ट में यानी कि मिट्टी जो है दूर दूर तक उड़ने लगती है, आपने देखा होगा बच्चों ऐसे एरियाज में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सॉइल इरोजन बाय वाटर, कि हम जब पानी ज़्यादा देते हैं तो हमारे उस कारण से भी सॉइल इरोजन होता है, मिट्टी का कटाव होता है। ड्यू टू हैवी रेन्स एंड फ्लोड, यानी कि जब बहुत तेज वर्षा पड़ती है, ठीक है, और बाढ़ आ जाती है, इनके कारण भी क्या होता है, आपका सॉइल इरोजन होता है। वाटर फ्लोज विद अ ग्रेट स्पीड, जो हम पानी डालते हैं तो बहुत स्पीड में पानी उसके ऊपर डाला जाता है, मिट्टी के ऊपर। दिस वाटर फ्लोज अवे द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द सॉइल, ये जो पानी होता है पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है, मिट्टी की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको दूर पहुंचा देता है, ठीक है, हटा देता है। सो दिस रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इसलिए ये मिट्टी की उपजाऊता की जो परत है उसको रिमूव कर देता है। वाटर फ्लोज वेरी फास्ट ऑन द स्लोपिंग सरफेस ऑफ द माउंटेन, यानी कि वाटर जो होता है, जो आपके स्लोपिंग सरफेस होते हैं, ठीक है, उनसे माउंटेन्स पर बहुत फास्ट होता है वहाँ पर वाटर फ्लो, ठीक है। द फर्टाइल सॉइल फ्लोट अवे विद द वाटर, और वहीं पर जो आपकी उपजाऊ मिट्टी होती है वो पानी के साथ ही बह जाती है। ओके, नेक्स्ट है सॉइल इरोजन बाय मैन, मनुष्य द्वारा किया जाता है, अब वो पढ़ते हैं। द सॉइल लूजन ऑन द लैंड बाय ओवर ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन एंड फायर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि सॉइल जो है लूज हो जाती है जब हम ओवर ग्रेजिंग कर देते हैं, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन के कारण भी, जैसे फायर है, आग लग जाती है, ठीक है। द सॉइल इरोजन इज कॉज्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेनफॉल, सॉइल इरोजन और किन किन कारणों से होता है आपको भी बताया कारण, जैसे जब तेज हवाएं चलती हैं या फिर बहुत तेज वर्षा होती है। द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड रिड्यूस, तो जो मिट्टी की उपजाऊता है वो घट जाती है, कम हो जाती है। नाउ हम रीड करते हैं सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है। ओके, मैनी न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड ऑन द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, यानी कि जो मिट्टी की सबसे ऊपरी परत होती है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। दिस सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सूटेबल फॉर द ग्रोथ टू द प्लांट, ये जो मिट्टी होती है बच्चों प्लांट्स के ग्रोथ के लिए सबसे अच्छी होती है, सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है। वी शुड कंजर्व दिस सॉइल, ठीक है, हम इस सॉइल को कंजर्व करना, हमें इस सॉइल को कंजर्व करना चाहिए, यानी कि बचा के रखना चाहिए। द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम इरोजन
इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी के कटाव से उसका बचाव करना, ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम कंजर्वेशन ऑफ सॉइल बोलते हैं। वी कैन प्रोटेक्ट और कंजर्व सॉइल इन द फॉलोइंग वेज, यानी कि हमें यहाँ पर कुछ तरीके बताए हैं कि हम किन किन तरीके से मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। ओके, रीड करते हैं। फर्स्ट, ग्रोइंग ट्रीज एंड ग्रासेस। ठीक है, फर्स्ट हमें बताया है ग्रोइंग ट्री एंड ग्रास इन ओपन फील्ड, यानी कि जो आपके ओपन फील्ड होते हैं, ओपन एरियाज होते हैं, ट्री और ग्रास शुड बी प्लांटेड टू स्टॉप सॉइल इरोजन। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए हमें ओपन फील्ड्स में घास और पेड़ों को लगाना चाहिए। ओके, बिकम बिकॉज रूट ऑफ ट्री होल्ड द सॉइल टाइटली, क्योंकि जो रूट्स होती हैं ट्री की वो क्या करती हैं, सॉइल को टाइटली होल्ड कर लेती हैं, टाइटली पकड़ लेती हैं, उनको मिट्टी का कटाव नहीं होने देती। ठीक है, सॉइल इरोजन को रोक लेती हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्टिंग डैम एंड वॉल, यानी कि हम जब डैम बनाते हैं, बांध बनाते हैं और दीवार बनाते हैं, उनके द्वारा भी। वी कैन कंजर्व सॉइल बाय कंस्ट्रक्टिंग वॉल्स अराउंड द फील्ड। ठीक है, हम फील्ड, अपने जो हमारे फील्ड होते हैं उनके आसपास हम वॉल बना सकते हैं, डैम बना सकते हैं, इनके द्वारा भी हम अपने सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। फ्लोड कॉज सॉइल इरोजन, हमारा जो फ्लोड है यानी कि बाढ़ है वो भी मिट्टी के कटाव का कारण है। सो डैम शुड बी मेड टू स्टॉप फ्लोड, यानी कि बाढ़ को रोकने के लिए हमें क्या बनाना चाहिए, डैम्स बनाने चाहिए, बांध बनाने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका थर्ड स्टेप फार्मिंग, यानी कि पहाड़ी इलाकों में क्या होता है कि स्टेप सीढ़ियों की तरह फार्मिंग की जाती है। ठीक है, रीड करते हैं। स्टेप फार्मिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट हेल्प टू स्टॉप सॉइल इरोजन, यानी कि जो ये स्टेप फार्मिंग होती है इनसे ये क्या हेल्प करती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट में हेल्प करती है और सॉइल इरोजन को रोकने में भी मदद करती है। ठीक है, यहाँ पर जो सीढ़ी बनाई जाती है, देखो बच्चों यहाँ पर इमेज में भी आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे सीढ़ियों की तरह बनाया गया है और इन पे फसल उगाई जाती है। ठीक है, मोस्टली इन माउंटेन्स एरिया वाटर फ्लोज वेरी फास्ट, यानी कि जो माउंटेन एरिया होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, उनमें क्या होता है, पानी बहुत तेज़ी से बहता है। ऑन द स्लोपिंग सरफेस स्टेप फार्मिंग इज डन, यानी कि सरफेस क्या होता है, वहाँ का स्लोपिंग होता है, ठीक है, तिरछा होता है, जिससे जिससे ये स्टेप फार्मिंग की जाती है। ओके, नाउ हम डिस्कस करते हैं मेन पॉइंट्स। फर्स्ट है प्लांट एंड ट्रीज कैन नॉट ग्रो विदाउट सॉइल, ये तो बिल्कुल सही बात है बच्चों कि हम बिना मिट्टी के ना तो प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं और ना ही ट्रीज को, राइट। नेक्स्ट है बिग पीसीस ऑफ रॉक आर ब्रोकन डाउन इनटू टाइनी पीसीस इन ऑर्डर टू मेक सॉइल, यानी कि हम मिट्टी को बनाते समय क्या प्रोसेस होता है, जो बड़े बड़े चट्टानें होती हैं वो टूटती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाती हैं, उसके बाद हमारी मिट्टी का निर्माण होता है। ओके, नेक्स्ट है ह्यूमस मेक द सॉइल फर्टाइल, आपका जो ह्यूमस होता है वो मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखता है। ओके, नेक्स्ट है लोमी सॉइल इज गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ द सॉइल, लोमी सॉइल जो होती है वो ग्रोथ यानी कि जो भी आपकी फसल होती है उनके लिए, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट है एनिमल लिविंग इन सॉइल मेक इज फर्टाइल, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं, जिस मिट्टी में एनिमल्स होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया अर्थवॉर्म, ठीक है, वो क्या करते हैं, मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। नेक्स्ट है द रिमूवल ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल बाय एक्शन ऑफ विंड, रेन, रिवर वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, यानी कि जिन जिन कारणों से मिट्टी का कटाव होता है, जैसे बताया आपको, तेज हवाओं के चलने से, वर्षा के चलने से और नदी के पानी से जो मिट्टी का कटाव होता है, उसको हमारी जो उसके कारण क्या होता है, मिट्टी की जो टॉप लेयर होती है, जो उपजाऊ परत होती है, वो हट जाती है। ओके, नेक्स्ट है स्टॉप फार्मिंग हेल्प टू स्टॉप सॉइल इरोजन, यानी कि जो स्टेप फार्मिंग जो होती है वो सॉइल इरोजन को कम करने में मदद करती है। ओके, नेक्स्ट है इन ओपन फील्ड ट्रीज ग्रास शुड बी प्लांटेड टू स्टॉप सॉइल इरोजन, ठीक है, जितने भी हमारे ओपन फील्ड होते हैं उनमें हमें क्या करना चाहिए, ग्रास और ट्रीज को प्लांट करना चाहिए ताकि हमारा सॉइल इरोजन को रोका जा सके। ओके, सो बच्चों ये था आज का आपका चैप्टर, यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत शुक्रिया।